सभी को जय यीशु। इतवारी वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। सबों को ईस्टर की शुभकामनाएं देता हूं। संसार में करोड़ों करोड़ों लोग जन्मे और मरे, लेकिन नाजरत के यीशु के अलावा किसी ने यह दावा नहीं किया कि मरने के तीसरे दिन मैं फिर से जी उठूंगा। उसके पुनरुत्थित होने का प्रमाण है जीवित कलीसिया। यीशु के शिष्यों से लेकर आज तक लाखों लोग अपना जीवन त्याग कर ये घोषणा करते आए हैं कि प्रभु सचमुच में जी उठे हैं। हालेलुया। मृतकों में से जी उठना यह साधारण सा मनुष्य की समझ के परे है और समझ के परे एक सत्य है। यीशु ने 3 बार शिष्यों को यह सूचना दी थी कि हम यरूशलेम जा रहे हैं, वहां मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, यातनाएं देकर वे मुझे मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। लेकिन शिष्यगण गुरु के कथन का मतलब या अर्थ समझ नहीं पाए। एक तो वे गुरु को खोना नहीं चाहते थे, दूसरे उनकी राय में प्रकृति शक्तियां पर भी अधिकार जताने वाले गुरु की गिरफ्तारी असंभव थी, और तीसरे मरने के तीसरे दिन जी उठने की बात उनके समझ में नहीं आई थी। उस शुक्रवार के रात को यीशु के अनुयायी सो नहीं पाए। वे रो रहे थे क्योंकि उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। वे प्रभु के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। यीशु के विरोधी भी सो नहीं पाए। विगत 3 साल उनकी नींद हराम करने वाला यीशु कब्र में बंद है, इसलिए वे आराम से सो सकते थे। फिर भी वे सो नहीं पाते थे क्योंकि वे विश्वास करते थे कि यीशु जी उठेंगे। इसलिए वे कब्र पर ताला लगाकर पहरा करने के लिए सिपाहियों को रख चुके थे। वे जानते थे कि वह पहरा यीशु के सामने कमजोर था। जीवित यीशु की अपेक्षा मृत यीशु उनके लिए अति खतरनाक लगता था। यीशु का मृतकों से जी उठना, उनका मृत्यु के 3 दिन बाद पुनरुत्थित होना मानव इतिहास में घटित निराली और एकमात्र घटना है। समय में घटित उस अति स्वाभाविक एवं अतुल्य घटना का वर्णन करने में सुसमाचारकर्ता भी कठिनाई महसूस करते थे। चारों सुसमाचारकर्ताओं के वर्णन का अध्ययन करने से ये कठिनाई सामने आती है। अनेक विद्वान यीशु के पुनरुत्थान का निषेध करते हैं। यह इसलिए है कि वे ईश्वर की शक्ति और ईश्वर के रहस्य समझने में असमर्थ हैं। जब हम विश्वास की दृष्टि से पुनरुत्थान के याथार्थ को देखें और यीशु के वचनों को स्वीकार करें, तभी हम समझ पाएंगे कि यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए विश्वास का मजबूत आधार है। हम ईस्टर इसलिए मनाते हैं कि हम यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, और ये भी हम विश्वास करते हैं कि हम यीशु की तरह जी उठेंगे। इसलिए हमें पुनरुत्थान की महिमा को आंखों के सामने रखकर यीशु के सच्चे अनुचरों का सा जीवन बिताना है। ईस्टर हम धूमधाम से मनाएं, आपस में खुशियां बांटें, लेकिन ईस्टर का संदेश हम जीवन में उतारना ना भूलें। पुनरुत्थान की प्रत्याशा के साथ जिए। निराशजनक घटनाएं चारों तरह से हमें घेरे रहती हैं, फिर भी हम हताश ना हो और संत पौलुस के इस कथन पर ध्यान रखें कि जो प्रभु के साथ दुख भोगेंगे वे प्रभु के साथ जी उठेंगे। इसलिए हम आत्मविश्वास एवं धैर्य के साथ समस्याओं का डट कर सामना करें और आगे बढ़ें। पुनरुत्थान की शुभकामनाएं एवं खुशियां आप लोगों को मैं अदा करता हूं।
धन्यवाद।